उधर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कोविड के संक्रमण को लेकर डॉक्टर संजीव भाटिया से खास बातचीत की। देखिए। देश में कोरोना के मामले लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और कोरोना के लगातार बदलते स्वरूप भी देश में दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी मौजूद हैं और आपके तमाम जो सवाल हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी के दिल में, क्योंकि आजकल कई सारे सवाल जो है कोरोना को लेकर देखने को मिले। सर, सबसे पहला तो यही कि जो जिस तरीके से लक्षण बदल रहे हैं, अब देख रहे हैं कि युवाओं में भी जो है जो कोरोना है वो ज़्यादा असर जो है देखने को मिल रहा है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि क्यों आखिरकार जो इतनी ज़्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि संक्रमण जो है एकदम तेजी से फैला है। अगर हम पिछली बार की बात करें, एक छोटे से एग्जांपल से इसको मैं आपको बताऊंगा कि एक कमरे के अंदर अगर पहले कोई प्रोग्राम हो रहा था और उसमें एक पॉजिटिव है, 20 लोग हैं, तो उसमें से 4 या 5 पॉजिटिव होते थे। पर अब अगर एक पॉजिटिव है और 20 लोगों के साथ है तो 20 के 20 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इतनी तेजी से फैल रहा है। इसमें हम मान सकते हैं एक तो यूके वेरिएंट, जिस तरह से आपने बात की कि इसने अपना स्वरूप बदला है, तो जो यूके वेरिएंट मिला है वो काफी ज्यादा संक्रामक है, वो बहुत तेजी से फैलता है। तो एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा, अभी जिस तरह से चीजें अनलॉक हुई है, हमारे मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो उससे भी ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो ही रहा है। युवाओं के अंदर इस बार देखा गया है कि उनके अंदर भी जो है काफी ज्यादा मृत्यु दर भी देखी गई है, उनके अंदर भी सीवीआरटी भी काफी ज्यादा देखी गई है। एक तो ये कारण हो सकता है। इसके अलावा री इन्फेक्शन के भी काफी केसेस आ ही रहे हैं कि जिनको पहले हुआ था उनको भी दोबारा हो रहा है। और बाकी लोगों को थोड़ा लगा कि हम वैक्सीनेट हो गए और उन्होंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको फॉलो करना बंद किया, तो उसकी वजह से भी केसेस काफी बढ़े हैं। सर, 1 मई से आज जो युवा हैं 18 साल से ऊपर वाले, उन तमाम लोगों को जो है वैक्सीन लगती हुई नजर आएगी। कई लोगों में इस तरह की भी भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी वो जो है कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो क्यों वैक्सीन लगवाई जाए? इसको लेकर आप किसी तरह क्या देखते हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से जो सीवीआरटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। देखिए, जब जिस तरह से 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, तो पहले लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियां थी और थोड़ा इस चीज़ को वैक्सीनेट के लिए वो आ नहीं रहे थे। पर धीरे धीरे ये चीज़ें उनको क्लियर हुई और उसके बाद लोगों ने इसकी तरफ अपना रुझान किया और अभी हम देखते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर काफ़ी भीड़ होना शुरू हुई। और बीच में तो कुछ ऐसे खबरें आई कि कहीं कहीं वैक्सीन कम पड़ना भी शुरू हो गई। हाँ, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि जिनको वैक्सीन लगी उनको भी, उनमें भी संक्रमण देखा गया। पर उसके बाद हमने ये देखा गया कि जिनको भी वैक्सीन लगी, अगर उनको संक्रमण हुआ, मतलब वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। इन्फेक्शन होके जो वायरस है आपके नेजोफेरिंजियल या ओरोफेरिंग्स में थोड़ा सा रेप्लिकेट करेगा और जब टेस्ट करेंगे उसमें पॉजिटिव आएगा। पर उससे आपको डिजीज की गंभीरता नहीं होगी कि जैसे आपको निमोनिया हो गया या आपको हॉस्पिटलाइज्ड या आईसीयू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी वैक्सीन तो हमें जो भी मिलती है उसको लगाना जरूरी है और मुझे लगता है लोग ज्यादा लगा भी रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी काफी भीड़ हो रही है अभी भी। सर, इसके बाद में हम आम आदमी की बात करें तो किस तरीके से समझ सकता है कि शुरुआती लक्षण जो है किस तरीके के इस बार देखने को मिले? क्योंकि पहले कुछ और लक्षण थे, अब उसके साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी जो है देखने को मिल रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट में। तो क्या आम आदमी को जो है शुरुआती लक्षण जो है पहचान लेने चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल अगर एकदम आम भाषा में बात करें, हमारे पास जिस तरह की फोन कॉल्स भी आती है, थोड़े से हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, वहीं पर बीमारी की गंभीरता बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग करते हैं कि नहीं, क्योंकि इस समय ये सीज़न चेंज होता है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, या मैंने कुछ बाहर का खाया था उसके बाद मुझे पेट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, या मैं कुछ ठंडा खा लिया था उसके बाद मेरा गला खराब हो गया, या मैं एसी के अंदर सो गया था उसके बाद। ये सब चीज़ों पे नहीं पड़ना है हमें। या फिर उनको लगता है कि हो सकता है मुझे ये वायरल हो, या हो सकता है मुझे टाइफाइड हो, या हो सकता है मुझे डेंगू। नहीं, एक चीज सबको समझ लेना बहुत जरूरी है। जब पैंडमिक होती है, महामारी, तो उसमें हर एक सिम्टम को हमें उसी नजर से देखना है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, जिस तरह से हम पिछले सिम्टम की बात कर रहे थे, वो सभी को पता थे कि आपका गला खराब होता है, आपको खांसी जुकाम बुखार इस तरह के कुछ सिम्टम होते हैं। उसके अलावा जो नए लक्षण देखे गए हैं, पेट संबंधी प्रॉब्लम, कि आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, इस तरह के सिम्टम भी काफी देखने को मिल रहे हैं। या हो सकता है आपको सिर्फ एक सिम्टम हो, आपको सिर्फ सर दर्द हो, या हो सकता है आपको सिर्फ शरीर में बॉडी एक हो, इस तरह का भी कोई सिम्टम होता है। पर कोई भी ऐसा सिम्टम आए, अपने आप को सबसे पहले तुरंत आइसोलेट कर लें, क्योंकि देखा जा रहा है अगर परिवार में एक सदस्य को हो रहा है तो पूरा का पूरा परिवार इन्फेक्ट हो रहा है।
उनको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप सबके लिए यही सुझाव है, कोई भी सिम्टम आए अपने आप को आप अलग करिए, आइसोलेट करिए। आपके पास जांच की सुविधा है, आप नज़दीकी क्षेत्र उसमें जाके सेंटर पे अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट की रिपोर्ट ना आए तब तक अपने आप को आइसोलेट रखिए। टेस्ट की रिपोर्ट आए उसके बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए। चाहे रिपोर्ट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें। अगर नेगेटिव आ गया और आपको लक्षण है तो ये ना समझें कि आपको कोरोना नहीं है, हो सकता है आपको 2 या 3 दिन बाद दोबारा रिपीट कराना पड़े। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो ये हम गंभीरता जिस तरह से हम बढ़ रही है सबके अंदर, क्योंकि सभी लोग लेट पहुंच रहे हैं, इसी वजह से जो हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। जी सर, इसके साथ में जो लक्षण है मरीजों को शुरुआत में अगर पता चल जाते हैं तो किस तरीके से वो शुरुआती दौर में जो है अपने आप का बचाव कर सकते हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट जो है आने में देरी हो रही है, तो किस तरीके से शुरुआती जो है वो अपने आप में ही जो है तमाम चीज़ें शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर है कि वायरस सबसे पहले आपके नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स में जाएगा ना। आप इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो बार बार हम सभी को रिकमेंड करते हैं कि आपको गरारे गार्गल्स आपको ज़रूर करने हैं, आपको स्टीम इनहेल ज़रूर करना है। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई, अपार्ट फ्रॉम आपका जो मेडिसिन वाला मेडिकेशन वाला ट्रीटमेंट है। इसके लिए बेसिक कुछ चीज़ें अपने घर में ज़रूर रखें, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हो गया और थर्मामीटर। हमें अपना इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़रूर मेंटेन करना है और आपको टेम्परेचर अपना ज़रूर मेंटेन करना है। और इसके अलावा कुछ बेसिक मेडिसिन है वो आपने डॉक्टर से बात करके आपको उसको तुरंत शुरू करना है। अपने सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। शुरू के कुछ दिन होते हैं जिनमें हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को किसी भी तरह से हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचाना है। ये आप कर लेंगे और शुरू के आपने 7-8 दिन ठीक तरीके से निकाल लिए तो आप काफ़ी हद तक जो उसकी सीवियरिटी है उसको रोक सकते हैं और आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बच सकता है। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखी जा रही है, कुछ जो चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी को अगर सांस में शुरुआती दौर में दिक्कत आती है तो उल्टा लेटकर जो है अपने आप को जो है आधे घंटे तक सांस ले तो वो जो है कहीं ना कहीं सांस जो है ठीक हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? किस तरीके से जो अगर किसी को शुरुआती दौर में इस तरीके के लक्षण है तो उससे बच सकते हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे भी अब उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इस तरह की डाली है। प्रोन टेक्निक होती है, पर उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए वो ठीक नहीं हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या कोई हार्ट के पेशेंट हो गए। तो वो गाइडलाइंस उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाके देखें। और ऐसा नहीं है, उसका अच्छा रिजल्ट भी है, पर वो सबके लिए नहीं है। जिनके लिए है, जिस तरह की टेक्निक है उसको देखें और उसके बाद उसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर समीर भाटी थे, जो तमाम जो आम लोगों के सवाल होते हैं उनके जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन अनिल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।